लक्ष्मण, चाहे कुछ भी हो जाए जंगल में गाड़ी मत रोकना, चलते जाना। जी मालिक। क्या हुआ मालिक, चेक करना पड़ेगा, जल्दी देखो। लक्ष्मण। जी मालिक। वो देखो कैसी रोशनी, वहां चलते देखते। मालिक, हमको आगे नहीं चलना चाहिए, बहुत तूफान है। पागल मत बनो, अब यहाँ पर आकर वापस नहीं जा सकते, चलो। जी मालिक। निरंजन कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? एक अघोरी की तपस्या भंग करने का परिणाम जानता है? मैं तुझे भी यहीं भस्म कर सकता हूं। सामने आ मूर्ख प्राणी, सामने आ। कौन? हाँ मैं गुरुदेव। तुम दोनों ने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? तुम दोनों के लिए जो कुछ मैं कर सकता था किया। चले जाओ यहां से, जाओ, अन्यथा तुम दोनों की भी वही दुर्दशा करूंगा जो कुछ वर्ष पहले मैंने उस नागिन का। गुरुदेव, हम आपको यही बताने आए हैं कि वो नागिन फिर से वापस आ गई है। असंभव, यह कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य नागलोक में किसी के पास नहीं है। मेरा फेंका हुआ मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो नागिन कभी वापस नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। प्रिया, प्रिया तुम कहाँ हो? जल्दी आओ प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना? प्रिया कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें नाग माता ने जो वो किताब दी थी पुरानी, वो किताब मुझे चाहिए जल्दी। ये लो शिवानी, मगर हुआ क्या है? प्रिया, राज की जान पे खतरा मंडरा रहा है। मुझे जल्द से जल्द राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाना ही होगा। शायद इस किताब में उस चीज की कोई तरकीब मिल जाए। याद शक्ति झील। याद शक्ति झील? मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। याद शक्ति झील। अगर कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है, उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। ये याद शक्ति झील दक्षिण दिशा में काली मंदिर के पीछे है, मगर इस झील तक पहुंचना आसान नहीं है। इस याद शक्ति झील की सुरक्षा बहुत सारे पेड़ पौधे कर रहे हैं, जिन्हें मायावीप भी कहा जाता है। सुना है कि इस झील तक आज तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की है, मगर इनमें से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा है। प्रिया, मुझे जल्द से जल्द राज को यहाँ पे लेके जाना ही होगा। नहीं शिवानी, तुम नहीं जा सकती। तुमने अभी पढ़ा है कि वहां से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आया वापस। तो फिर क्यों तुम अपनी और राज की जान को खतरे में डालना चाहती हो? तो प्रिया, मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने राज को उसका पिछला जन्म कैसे याद दिलाऊं? कैसे? एक रास्ता है। क्या? तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। सपनों के रास्तों से? हाँ, तुम्हें याद है नाग माता का सिखाया हुआ स्वप्न वशीकरण? हमें आपकी शक्तियों पर जरा सा भी संदेह नहीं है, किंतु हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा मिला है, ये देखिए, ये हमें
उस नागिन की केचुली। ये केचुली तुम्हें कहां से मिली? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी नहीं मान सकता कि ये केचुली उस नागिन की है जिसे मैंने बंदी बनाया था। अगले 100 वर्ष के लिए मैंने इस नागिन को जकड़ के रखा था अपने मंत्र पाश से। ये वापस नहीं आ सकती। देखना चाहोगे? अलग निरंजन। हाँ गुरुदेव, वो नागिन तो सचमुच कैद में है। देखा, मेरी शक्तियों पर ना सही, अपनी आंखों पर विश्वास तो है। ये रही वो नागिन। अब हुआ विश्वास। मेरी शक्तियों पर संदेह करके और मेरी तपस्या को भंग करने का जो घोर पाप किया है तुम दोनों ने। गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं। हमें आपकी शक्तियों पर कदापि संदेह नहीं है, किंतु हम क्या करें, ये केचुली का हमारे घर में मिलना, उसके बाद वो लड़की फिर से हमारे घर में आ गई, हम घबरा गए थे गुरुदेव। हम क्या करते बताइए आप। तुम क्या कहना चाहते हो? वो लड़की तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है? जी। मूर्ख, फिर तो वो लड़की कोई नागिन नहीं है। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच घेरा था, याद है? यदि वो लड़की नागिन होती तो उस सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर नहीं घुस पाती। बस अब इससे पहले कि मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़े, चले जाओ यहां से, जाओ। क्षमा गुरुदेव, प्रणाम। सांप की खाल? ये कहीं शिवानी का तो नहीं? और ये इसके पास कहां से आया? माफ कर देना भाई, तुमका लगी तो नहीं? ये सांप की खाल लेकर लक्ष्मण कहां जा रहा होगा? मुझे इसका पीछा करना ही होगा। लगता है आनंद और लक्ष्मण को नंदिनी पर गहरा शक हो गया है और मुझे नंदिनी को ये बातें अभी बतानी होगी जाकर। वो मेरा दोस्त, उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो, बचा लो प्लीज। प्लीज उसे बचा लो, बचा लो प्लीज। ये आवाज कैसी? कौन हो तुम? रो काहे रही हो? शिवानी, तुम तो बचपन में गुम हो गई थी ना, तो यहाँ अचानक कैसे? वो मेरा दोस्त, उसे बचा लो। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज, उसे बचा लो। अरे नालायको, छोड़ो उस बच्चे को। अरे शर्म नहीं आती एक बच्चे पर हाथ उठाते हुए? छोड़ो।
ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ तो वहां, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? हम पूछ रहे हैं कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमरी तरफ कहाँ आ रहे हो? हम तुम्हारा अतीत है राज, याद करो। हमें कुछ याद नहीं। तुम क्या बोल रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिनी, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जहां भी हो जल्दी आ जाओ। ये तो हीरा की आवाज है। हीरा की आवाज में इतना डर। मुझे हीरा के पास जाना होगा और पूछना होगा कि क्या हुआ है। समय बहुत कम है नंदिनी, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। जी खाल का टुकड़ा यहीं छिपा देते हैं, किसी के हाथ ना लगना चाहिए। पता नहीं किस सांप का है, हमें तो बहुत ही ज्यादा वहम हो रहा है। मगर सुना है कि शिव की आराधना करके अगर इसे किसी पेड़ के नीचे दबा दो ना, तो ये खाल जिस भी सांप की है वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। शिव शंभू करे ऐसा ही हो। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये भूतनी डायन की तरह पीछे से आके आना जरूरी था का? और तुम जहाँ कर रही हो, हमने तुम्हें कहा था ना कि राज के पास से हिलना नहीं। फिर अच्छा, अब आपको बचवा का चिंता हो रहा है। सुबह से आप गायब हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को आराम का जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आ गए। समझे कि नहीं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ खाना लगाओ, हम आते हैं। जाओ। पर आप यहाँ कर क्या रहे थे? क्रिकेट खेल रहा था। खेलोगी? तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। क्या आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल को मुझ पे शक हो गया है? मगर ये बात तुम्हें कैसे पता हीरा? मैंने लक्ष्मण के हाथों में खाल देख ली थी और मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। ये देखिए, क्या है? सांप की केचुली। हमें लगता है ये जरूर उस नागिन की है। हमें वो पंचशील बाबा के पास चलना चाहिए। अगर उस सांप की खाल का टुकड़ा पंचशील बाबा तक पहुंच गया ना, तो सच सामने आ जाएगा, नंदिनी का भेद खुल जाएगा। इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। और इसलिए उन्हें भटकाने के लिए मैंने पंचशील बाबा का रूप धारण कर लिया था। अलग निरंजन,
इस बार मैं तुम्हारी वजह से बच गई हीरा। पता नहीं न जाने आज क्या हो जाता। इस बार तो बच गए शिवानी, लेकिन ये नाटक हमें कब तक करना पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता है। शिवानी, जहाँ एक बार शक का बीज बोया जाता है ना, वहाँ फिर कभी पूरा विश्वास नहीं आ पाता। हीरा, प्रिया, तुम दोनों सही कह रहे हो। हमारे पास समय कम है और रास्ता बहुत मुश्किल है। अब सुरक्षित रह के हम लोग ये खेल नहीं खेल सकते हैं। हमें खतरों का सामना जी जान से करना ही होगा। प्रिया, कल मुझे राज को याद शक्ति झील ले जाना ही होगा ताकि मैं उसको उसके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिला सकूं। इस बार तो मुझे नहीं रोकोगी। इस समय आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल दोनों ही मुझ पे बाज की तरह नजर लगाए बैठे रहेंगे। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर आनंद ठाकुर, अगर उसे दोबारा शक हो गया तो? मेरे पास उनका भी उपाय है। सरप्राइज। छोटे वाले का हाँ, मैं कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, एकदम A1। इसकी क्या जरूरत थी छोटे वाले? तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता मैं। चल। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये साहब लोगों का प्रॉपर्टी है, हमारा थोड़ी है। पर हमें इस तरह से मेहमानों से मिलने का परमिशन नहीं है। यदि वो लड़की नागिन होती तो उस सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर नहीं घुस पाती। अरे पूछने का क्या जरूरत है बिटिया, अपना ही घर समझो। आओ आओ, अंदर आओ। तुम राज और रोहित बाबा से मिलो, हम मीना को बुला कर लाता हूं। हाय राज, मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गई थी और वहां मुझे पता लगा कि तुम डिस्चार्ज हो गए और घर आ गए, इसलिए तुमसे मिलने घर चली आई। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। अरे राज, क्या बात है, तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं। मेरे फ्लावर्स के लिए तो जगह ही नहीं है। हमरा तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भाई है, हमरे रोहित बाबा। अरे आपको नहीं पता कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स राज के फेवरेट फ्लावर्स हैं? अरे नंदिनी जी, फ्लावर कोई भी हो, अब वैल्यू तो इमोशंस की होती है ना। राइट। और ये जो हमारे छोटे मालिक है ना, ये दिल के बहुत ही इमोशनल और बहुत ही लविंग पर्सन है। और उसके साथ साथ नंदिनी जी, हमारे छोटे मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। आप सुने हैं वो विजयपुर के प्रोजेक्ट के बारे में? या राइट। वो हमारे छोटे मालिक का ही है। रियल लाइफ के हीरो हैं हमारे छोटे मालिक। अरे वाह, एक हीरो को इतना अच्छा भाई और दोस्त मिल गया राज के रूप में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। बड़े मालिक, बड़ो भाई, बस हमें कॉल कर देते, हम वहां आ जाते। क्यों भाई, हम अपने दूसरे बेटे से मिलने उसके घर नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसा है? बड़े मालिक, हम बहुत खुश हैं और आज तो हम एकदम A1 फील कर रहे हैं। हमारे सारे फेवरेट लोग यहाँ हैं, बहुत खुश हैं। आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल को देखकर लगता है कि उन्हें मुझ पर और शक नहीं है। बेटा उस दिन के लिए थैंक यू।
तुमने हमारे बेटे राज की जान बचाई। अरे उस दिन अंकल राज ने मुझे बॉबी से अरे बॉबी को मिट्टी डाली ना। बेटा वो पुलिस वाले तुम दोनों का बयान लेना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जो जो जैसा जैसा हुआ है वो सब उनको बता देना, ठीक है? बॉबी को उसके किए की सजा मिलनी बहुत जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। रोहित रिलैक्स, मैं हूं ना। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। यही मौका है इनका विश्वास और जीतने का। अरे अंकल, मुझे राज आपके वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक लग्जरी लिविंग फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। वाओ, रियली नाइस आइडिया। Really? Yeah, you think so? ऑफ कोर्स यस। अंकल, आपको पता है कि पापा ने मुझे लंदन से इंडिया इसीलिए भेजा था ताकि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाऊं जिसकी वैल्यू हमारे प्रोजेक्ट के साथ बहुत मिलती हो, और आपकी कंपनी की वैल्यू हमारी कंपनी की वैल्यू के साथ बहुत सिमिलर मैच होती है। सो आई वाज थिंकिंग टू इन्वेस्टिंग इन योर दिस प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। रियली बेटा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम और रोहित कोलैबोरेट कर लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों यंग हो, एनर्जेटिक हो, इट विल बी वेरी गुड। मनोहर अब ये क्यों कॉल कर रहा है? एक्सक्यूज मी, क्या? कब एक्सीडेंट हुआ? मैं आता हूं। बॉबी का कल रात एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। जो भी मेरे राज पे बुरी नजर डालेगा उसका मैं यही हाल करूंगी।